हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पोटेंशियल स्टेप पढ़ रहे थे। पोटेंशियल स्टेप हमारा कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हमें आर और टी के मान ज्ञात करने हैं, यानी आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और टी क्या है, हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने E इज ग्रेटर देन V नोट के लिए J का मान निकाला था। J क्या था, हमारा प्रायिकता धारा घनत्व था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे इसमें हमने सबसे पहले पोटेंशियल स्टेप के लिए स्टार्ट किया था, और हमारा फर्स्ट जो कंडीशन थी वो हमने E इज लेस देन V नोट के लिए सोल्व की थी। और जिस प्रकार हमने E इज लेस देन V नोट के अंदर जब हमारे पास में E जो थी, कण की जो ऊर्जा थी वो V नोट से कम थी, तब हमने R और T का मान देखा। तो हमारे पास में क्या था, R जो आया था, जो कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, उसका मान कितना आया था, तो पूरा का पूरा कंप्लीट 1 आया था। ठीक है, R का मान 1 होने का मतलब था कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ था, उस कंडीशन में अपने पास में ट्रांसमिशन नहीं था। अब जो सेकंड कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है अपने पास में E इज ग्रेटर देन V नोट की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, R का भी कुछ ना कुछ मान होगा, यानी R भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और T भी जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी इस कंडीशन के अंदर जब हमारे पास में कण की ऊर्जा जो है वो उस विभव CD से ज्यादा है, जिसको इसे हम विभव रोधिका भी कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। यहाँ पर अपने पास में जो ये स्टेप है इसे हम पोटेंशियल बैरियर विभव रोधिका भी कहते हैं। इस विभव रोधिका से कण की ऊर्जा E जो है वो ज्यादा है, लेकिन क्या होगा, फिर भी कण का रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी जो तरंग है वो हमारी परावर्तित भी होती है और पारगमित भी होती है। ठीक है, यानी कुछ कण अपने पास में क्या होंगे, परावर्तित भी होंगे और पारगमित भी होंगे। ठीक है, तो ये अपन वैल्यूज निकालते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि जो हमारा परावर्तित प्रायिकता घनत्व की तीव्रता होगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R जो था हमारा, इसके लिए हमने लिखा था कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि परावर्तित प्रायिकता घनत्व की जो तीव्रता होगी अपॉन आपतित प्रायिकता घनत्व की तीव्रता। ठीक है, तो यहां से अपने पास में R जो था वो क्या था, J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट। तो R का मान कितना आ जाएगा, R इक्वल टू V मोड ऑफ B का स्क्वायर अपॉन B मोड ऑफ A का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, R इक्वल टू V मोड ऑफ B का स्क्वायर और B मोड ऑफ A का स्क्वायर। इसी प्रकार अपने पास में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होगा उसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा कि जो पारगमित प्रायिकता घनत्व की तीव्रता होगी अपॉन आपतित प्रायिकता धारा घनत्व जो है उसकी तीव्रता। तो T इक्वल टू अपने पास में आता है J ट्रांसमिटेड अपॉन J इंसिडेंट। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट, और इसका मान क्या हो जाएगा, B डैश मोड ऑफ C का स्क्वायर अपॉन B, ठीक है, मोड ऑफ A का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने वैल्यूज पुट करके R और T का मान निकाल सकते हैं। तो ये अपने क्या हो गए, R और T हो गए। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस है।
ठीक है। तो अपने पास में b बाय a क्या था, ठीक है, और c बाय a अपने पास में था 2k, ठीक है, 2k अपॉन k प्लस k रेस, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, इनके मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख लें, इसके अंदर r और t के अंदर वैल्यूज रख दें इसकी b और a की, b अपॉन a और c बाय a का मान r और t के अंदर हम रख देंगे, ठीक है। रख दिया इनका मान, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा, पहले हम r के लिए लिख लेते हैं। तो जब हम r के लिए करेंगे तो r इक्वल टू अपने पास में हो गया b, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, मोड ऑफ b का स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास में r इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर अपन b बाई a का जो अपना रेशियो है इसको हमें रख देंगे, या b इक्वल टू इस तरह से रख सकते हैं। तो a तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अपने पास में k डैश माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन k डैश प्लस k के मोड का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमारे k डैश और k दोनों ही रियल है और यहाँ पर अपने पास में कोई भी आइटा की टर्म है नहीं, तो इनका जो मोड का स्क्वायर है सिंपली क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा k डैश माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन k डैश प्लस k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, r का मान आ गया। अब जो हमारे k डैश और k है, ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, k डैश और k के लिए मान रख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। k डैश हमने क्या माना था, k इक्वल टू था अपना रूट 2me अपॉन h का स्क्वायर, ये हमने k माना था, और k डैश हमने क्या माना था, ये अपने पास में k डैश था, ठीक है। तो k और k डैश की वैल्यू हम पुट करें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अपने पास में हो गया k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश, ठीक है। तो k कॉमन ले लें हम, 1 माइनस k डैश अपॉन k का होल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर 1 प्लस k डैश अपॉन k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया k स्क्वायर 1 माइनस k डैश अपॉन k का होल स्क्वायर और k स्क्वायर 1 प्लस k डैश अपॉन k का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस k डैश अपॉन k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस k डैश अपॉन k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करें तो मान रख दें हम, तो r इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस k डैश का मान रखें हम, तो k डैश क्या है, रूट 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है। ये k डैश हो गया, अपॉन में जो k है रूट 2m e अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, 1 माइनस रूट 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर और रूट 2m e अपॉन h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये अपने पास में k हो गया और 1 प्लस k डैश अपॉन k, k डैश का मान रख देंगे वापस, ठीक है। अपने पास में k डैश का मान है, तो ये हो गया रूट 2m e माइनस v नोट
अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन के का मान √2m e अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल आ गया 1 प्लस के अपॉन के डैश और ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस के डैश अपॉन के। ठीक है, यहाँ तक लिख ले से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, यानी अपने पास में √2m जो है √2m अपॉन एच कट स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, उसे कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। R इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ से हम √2m e अपॉन एच कट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और अपॉन में भी अपने पास में क्या है √2m e अपॉन एच कट स्क्वायर है। ठीक है, दोनों में यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे और अपॉन में भी हम कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 माइनस इसको हमने कॉमन लिया √2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ये टोटल अपने पास में इस तरह से है रूट के अंदर। ठीक है, और e माइनस वी नोट है, यानी एक तरीके से हमने किसको कॉमन लिया है e को कॉमन लिया है। 2m अपॉन एच कट स्क्वायर तो पहले भी था अपने पास में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी नोट अपॉन e। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा ये √2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, तो हमने एक साथ लिख दिया कंप्लीट रूट। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस, यहां से भी हम e को कॉमन ले लेंगे अंदर से, तो 2m e 1 माइनस वी नोट अपॉन e अपॉन 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम देखें तो 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर और 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस वी नोट बाय e। तो यहां से अपने पास में r इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस √1 माइनस वी नोट अपॉन e डिवाइडेड बाय 1 प्लस √1 प्लस 1 माइनस वी नोट अपॉन e। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया r का मान आ गया वी नोट अपॉन e, यानी वी नोट और e का जो हमारा रेशियो है उसकी टर्म्स में। यहाँ तक लिख लें इसको r के मान को। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट होल स्क्वायर चल रहा था। तो यहाँ तक हो गया अपने पास में। तो r का जो हमारा मान आया है इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि r का मान यदि जो कण की ऊर्जा है वो v नोट के बराबर हो। ठीक है, तो कण की ऊर्जा यदि E इक्वल टू v नोट हो तो अपने पास में क्या होगा 1 माइनस 1, यहाँ पर भी
0 हो जाएगा और ओनली क्या बच जाएगा, R इक्वल टू 1। ठीक है, अतः यदि कण की ऊर्जा E इक्वल टू V नोट हो तो R इक्वल टू क्या होगा, 1। तो R इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, टोटल अपने पास में क्या आ गया, परावर्तन आ गया। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः कण का पूर्ण परावर्तन होगा या कण का, या जो हमारी तरंग है, ठीक है, जो कण आ रहा है अपने पास में क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा। ठीक है, तो यहां से जब अपने पास में E और V नोट का मान समान हो जाएगा और E इज लेस देन V नोट के लिए भी हम देख रहे थे, तब भी अपने पास में क्या था कि R जो था वो 1 ही था। ठीक है, और जैसे जैसे अगर E का मान बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, R का मान कम होता जाएगा। ठीक है, पूर्ण परावर्तन होगा, या हम लिख सकते हैं कि जो हमारा परावर्तन गुणांक है वो 1 होगा। ठीक है, जैसे जैसे E का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे जैसे E का मान बढ़ाया जाता है, कण के परावर्तन गुणांक का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि E का मान बढ़ाने पर कण का जो परावर्तन गुणांक है वो कम होता जाता है, लेकिन अपने पास में क्या होगा, E इज ग्रेटर देन V नोट होने के बाद भी कण का जो परावर्तन गुणांक है वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ मान आएगा अपने पास में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तन गुणांक ठीक है, तो अपने पास में जो परावर्तन गुणांक है उसका कुछ ना कुछ मान रहेगा। R का मान एक बार यहाँ लिखते हैं हम, R और R का हम ग्राफ देखते हैं तो किस प्रकार आएगा वो बनाते हैं एक बार। तो R इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस V नोट अपॉन E डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 1 माइनस V नोट अपॉन E। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो परावर्तन गुणांक R है वो क्या होगा, मैक्सिमम इसका मान 1 हो सकता है, और जैसे जैसे हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई k डैश अपॉन k, अपने पास में क्या आ रहा था 1 माइनस k डैश अपॉन k था, 1 प्लस k डैश अपॉन k था। तो यहाँ से जब k डैश अपॉन k का मान 1 हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है अपनी k डैश अपॉन k, जब ये 1 हो जाएगी तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने पास में परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और
जो परावर्तन गुणांक है इसका अधिकतम मान अपने पास में कितना आएगा, 1 आएगा, जब k डैश अपॉन k का मान क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से जब k डैश इक्वल टू k 1 हुआ तो r इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि E इज ग्रेटर देन P नोट होते हुए भी परावर्तन गुणांक का कुछ परिमित मान होता है तथा R का k डैश बाय k के साथ परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। ठीक है, निम्न प्रकार होता है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, k डैश बाय k के साथ में r का जो चेंज होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा कि r जो है वो किस प्रकार परिवर्तित होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, पारगमन गुणांक t। यदि हम e बाय v नोट के साथ में ग्राफ बनाएं r का, तो क्या रहेगा, जब e बाय v नोट का मान 1 होता है तब तक अपने पास में इसकी वैल्यू 1 रहेगी। फिर जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे तो पारगमन गुणांक का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया कि e बाय v नोट का मान जब तक 1 रहेगा तब तक अपने पास में क्या है, पारगमन गुणांक जो है वो 1 रहेगा। तो ये अपन देख सकते हैं, वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था r के लिए उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि e बाय v नोट का मान जब तक 1 है r में हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट t। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट t। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट t जो होगा उसका मान क्या होगा, ठीक है, v डैश मोड ऑफ c का स्क्वायर अपॉन v मोड ऑफ a का स्क्वायर। तो v डैश और v का मान रख देंगे। ठीक है, c बाय a का मान अपने पास में 2k अपॉन k प्लस k डैश था और v डैश का मान h कट k डैश और v का मान h कट k। तो t इक्वल टू आ जाएगा h कट से h कैंसिल, k डैश मोड ऑफ c का स्क्वायर 4k स्क्वायर अपॉन k और c बाय a का मान रख रहे हैं तो ये हो जाएगा k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो t का अपने पास में मान आ गया k स्क्वायर है, 8k कैंसिल हो जाएगा, 4k k डैश अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, t का मान आ गया और जिस प्रकार हमने r का मान निकाला था वैसे इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यूज रख देंगे k और k डैश की। तो k इक्वल टू अपने पास में √2m e अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, और अपना जो k डैश है वो कितना है, √2m e माइनस v नोट अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी k और k डैश के लिए। ठीक है,
तो t इक्वल टू 4k k डैश अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में, और k और k डैश के मान अपने पास में है, तो हम वैल्यूज रखें तो हम इसे लिख सकते हैं t इक्वल टू 4k k डैश और k स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 प्लस k डैश अपॉन k। ठीक है, यहाँ से हमने k को कॉमन लिया तो k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और k डैश अपॉन k अपने पास में आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज रख देंगे k k डैश की और इसको सॉल्व कर लेंगे। एक k से k कैंसिल, तो 4k डैश अपॉन k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k डैश अपॉन k। ठीक है, मान रखेंगे इसके अंदर कि अपने पास में जिस तरह से हमने r के अंदर सोल्व किया था वैसे इसे सोल्व कर लेंगे। तो 4k डैश अपना क्या है, √2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर, और k का मान क्या है, रूट में ही है तो एक साथ लिख लेते हैं 2me अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस k डैश अपॉन k, तो ये आ गया 1 प्लस k डैश का मान क्या है, √2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर, और k का मान अपने पास में है √2m e अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने k और k डैश के मान रख दिए। तो t इक्वल टू अपना आ जाएगा 4√2m अपॉन h का स्क्वायर, और √2m अपॉन h का स्क्वायर है, e को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 4√2m e अपॉन h का स्क्वायर, या हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं तो ये बच जाएगा अपने पास में 1 माइनस v नोट बाय e डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 माइनस v नोट अपॉन e और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, ये अपना स्क्वायर चल रहा था इसका, तो ये आ गया 1 प्लस √2m e माइनस v नोट हमने ले लिया तो 1 माइनस v नोट अपॉन e का होल स्क्वायर। तो अपने पास में इक्वेशन आ गई t इक्वल टू 4√1 माइनस v नोट अपॉन e और 1 प्लस √1 माइनस v नोट अपॉन e का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देख लेंगे कि t का अपने पास में ग्राफ क्या होगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास में t का मान आ गया, तो हम देख सकते हैं यदि r प्लस t करें तो हमें r प्लस t इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। ठीक है, r का जो हमारा मान था और t का जो हमारा मान है, इन दोनों को प्लस करके देखना तो अपने पास में क्या आ जाएगा, r प्लस t इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो r प्लस t अगर हमें 1 प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है कि विभव CD पर कण का जो होगा आंशिक परावर्तन होगा और आंशिक पारगमन होगा। ठीक है, यानी उसकी परावर्तित होने की प्रोबेबिलिटी भी होगी और उसकी पारगमित होने की प्रोबेबिलिटी भी होगी। ठीक है, तो हम
लिख सकते हैं अतः विभव CD पर कण के संगत तरंग का आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन होता है। ठीक है, तथा E मच ग्रेटर देन V0 होने पर T इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हमारे पास में जो कण की ऊर्जा है वो V0 से बहुत ज्यादा होगी तब R 0 हो जाएगा और T का मान जो हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमें ये रिजल्ट नहीं मिल सकता कि कण की जो एनर्जी है वो ज्यादा है फिर भी उसका परावर्तन हो रहा है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसके परावर्तन और पारगमन दोनों की ही प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, और यदि एनर्जी बहुत ज्यादा है तब क्या होगा, T इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और T का हमें ग्राफ किस प्रकार मिलता है, ठीक है, k डैश बाय k के साथ में t का जो परिवर्तन होगा वो किस तरह से हो जाएगा, जैसे जैसे अपना k डैश बाय k का मान बढ़ेगा t का मान क्या होगा 1 की ओर। ठीक है, 1 की ओर अगर हम लेके जाएंगे 0.1 अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अपने पास में हमने उसके लिए बनाया था, R के लिए हमने बनाया था कि E बाय V0 के साथ में किस तरह से चेंज होगा और K डैश बाय K के लिए किस प्रकार चेंज होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में T का तो ये हो जाएगा ठीक है, तो अपने पास में यदि एनर्जी जो है इज मच ग्रेटर देन V0 होगा तो हमारे पास में क्या होगा, कण का जो है या कण के संगत जो तरंग है उसके पारगमन की संभावना बढ़ेगी और इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, यानी T का मान जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के मान निकाल सकते हैं और किस तरह से एनर्जी के साथ में उनका परिवर्तन होगा वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में जो पोटेंशियल स्टेप है इसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं और इसके अंदर अपने पास में परावर्तन और पारगमन दोनों की ही प्रोबेबिलिटी होती है। जब एनर्जी हमारी ग्रेटर देन V0 हो और जब एनर्जी हमारी इज लेस देन V0 है तो वहां पर क्या मिलेगा, हमें R का मान प्राप्त होगा। ठीक है।